बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। बचपन से ही दो चीज़ें मेरी घुट्टी में डाल दी गई थीं, जानवरों से प्यार और उलमाए किराम का एहतराम। जानवर इसलिए कि अल्लाह की बेजुबान मखलूक हैं। आज भी किसी बच्चे को कुत्ते को पत्थर मारते देखता हूँ या किसी गधे पर ज्यादा बोझ लदा देखता हूँ तो दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। बचपन में मौलवी का एहतराम ये कहकर सिखाया गया था कि जब दुनिया में आते हैं तो कान में पहली अजान वही देता है और जब इस दुनिया से जाते हैं तो आखिरी नमाज भी वही पढ़ाता है। ये आलिम दीन, ये मुफ्ती और ये अमीर शरीयत सब हमारे देखते देखते ही बने हैं। पहले मौलवी बस मौलवी होते थे। मौलवी किसी भी फिरके का हो, पगड़ी हरी पहने या काली, धीमे लहजे में बोलता हो या शेर की तरह धाड़ता हो, चाहे जुगते लगाता हो या जहन्नुम की आग से डराता हो, जिहादी हो या हलवा खोर या जिहाद के नाम पर हलवा खोरी करता हो, सबकी हमेशा दिल से इज्जत की है। मैंने कई तवील सपहरें मौलाना तारिक जमील की क्रिकेटरों के साथ तस्वीरें देखते और जन्नत की हूरों के मेकअप के बारे में उनका बयान सुनते गुजारी हैं। जब भी अल्लाह जुमा पढ़ने की तौफीक देता है तो खुतबा जरूर सुनता हूँ। जब से मौलाना खादिम रिजवी का ज़ुहूर हुआ तो उनका भी दीवाना हो गया। फिर वो थोड़ा आपे से बाहर हुए और उन्हें मंजर से गायब कर दिया गया तो घर वालों से छुपकर यूट्यूब पर उनकी पुरानी तकरीरें सुन लेता हूँ। छुपकर इसलिए कि बच्चे ये न समझें कि बाप आखिरी उम्र में चरिया हो गया है। मुझे बयान से ज्यादा खादिम रिजवी की जुबान में दिलचस्पी होती थी। अपने अपने लगते थे, उन पंजाबी भाइयों की तरह जो अपने प्यारों को गाली दिए बगैर बात कर ही नहीं सकते। मुझे उनके अंदाज में पंजाबी के पुराने अदाकार मजहर शाह की क्लासिकी बड़कों की झलक नजर आती है। साथ साथ अल्लामों वाली फारसी और अरबी का तड़का भी लगा देते हैं। बकौल शख्स से वो आधे मौला जट और आधे मिरासी हैं। मैं एक दिन अदब के साथ बैठा यूट्यूब पर उनका पुराना बयान सुन रहा था। पता नहीं किधर की गप किधर मिला रहे थे कि मरहुमा आसमा जहांगीर पर चढ़ दौड़े। कहने लगे कि वो गुस्ताख है क्योंकि उसने कई गुस्ताखों की जान बचाई है। इससे पहले वो एक दफा अब्दुस सत्तार एदी को भी भिख मंगा कह चुके थे। मैंने ये कहकर दिल को तसल्ली दे दी कि एदी साहब को भी कई लोग मौलाना कहा करते थे, मौलाना खुद ही उनसे निमट लेंगे। लेकिन खादिम हुसैन रिजवी की जुबान से आसमा जहांगीर का नाम सुनकर मैं बचपन की सारी तरबियत भूल गया। अपनी पूरी जिंदगी में आसमा जहांगीर को कभी जरूरत नहीं पड़ी कि कोई उनका दिफा करे। वो 40 साल तक इसी मुल्क के जोर आवरों, मजहब फरोशियों और साजिशियों के लिए अकेली खुद ही काफी थी। लेकिन मौलाना खादिम रिजवी के मुंह से उनका जिक्र सुनकर मेरे दिल से ये आवाज निकली, ओए खादिम रिजवी, तेरी ये जुरत, तेरी ये मजाल, नजर नीची कर और अपनी जुबान को लगाम दे और दोनों हाथों से अपनी पगड़ी को संभाल कि ये गिरने को मांगती है। एक दिन अपने खिताब में क्या कहा था कि तुम्हारी पगड़ी में 8 गज कपड़ा लगता है। शायद आपके सर में जितना खन्नास भरा है उसे छुपाने के लिए इतने कपड़े की जरूरत पड़ती होगी। लेकिन जिस मुल्क की गलियों में अधनंगे बच्चे फिरते हों वहां आपको अपनी पगड़ी का साइज बताते हुए हया नहीं आई। आप किस मुंह से अपनी पगड़ी का साइज बताते हैं जिस मुंह से हजरत उमर बिन खत्ताब का नाम भी लेते हैं, जिनका कुर्ता दूसरों से लंबा था तो उनकी अवाम ने गिरेबान से पकड़ा और सवाल किया कि इतना ज्यादा कपड़ा कहां से आया आपके पास। आपने कभी अपने हाथ देखे हैं? इतने नरम, इतने मुलायम। इन हाथों से आपने पिस्ते बादाम खाने के अलावा कभी कोई काम किया है? और बातें सुनाने चले हैं उन हस्तियों की जो पेट पर पत्थर बांधकर खंदकें खोदते थे। आप जानते क्या है आसमा जहांगीर के बारे में? जब आप किसी मदरसे में बगैर समझे फारसी के अशार को रट्टा लगाते थे, वो उस उम्र में फौजी डिक्टेटर के खिलाफ मुकदमा करती थी। जिस वक्त आप किसी मस्जिद पर कब्जा करने के लिए महकमा औकाफ के अफसरों की चापलूसी करते थे, वो मुल्क के तूलो अर्ज में फैली निजी जेलों से हारियों और मजदूरों को आजाद करवाती थी। इतना तो आपको भी पता होगा
کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا مشن اس دنیا میں کیا تھا؟ انسانوں کو انسانوں کی اور جعلی خداؤں کی غلامی سے آزاد کروانا۔ آپ اس ہستی کے نام پر آج ووٹ مانگتے پھرتے ہیں اور وہ ساری زندگی ان کے مشن کو پورا کرنے میں لگی رہی۔ تو سچا عاشق رسول کون ہوا، آپ یا آسمہ جہانگیر؟ آپ جیسے لوگ تو غلامی کا خاتمہ چاہتے ہی نہیں، کیونکہ پھر آپ کے کپڑوں پر کلف کون لگائے گا؟ آپ کی پگڑی کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ لیکن اے جعلی عاشق، یاد رکھ کہ اگر آسمہ آج زندہ ہوتی تو تیری باتوں سے شدید اختلاف کے باوجود تیرا مقدمہ لڑتی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جب آپ کو روز قیامت اٹھایا جائے گا تو آپ عاشقان کے ساتھ نہیں بلکہ جاہلان کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس وقت آسمہ جہانگیر آئے گی، آپ کی کرسی کو دھکا دے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کرے گی اور کہے گی، یا اللہ یہ بیچارہ صرف ایک بد زبان مولوی تھا، میں اسے معاف کرتی ہوں، تو بھی معاف کر۔